बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर से है। ऑब्टेन लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ऑब्टेन लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ सेम कर्व एंड शो दैट normal upon subnormal upon subtangent is equal to length of normal upon length of tangent whole of square। इस प्रॉब्लम में अगर हमें सब नॉर्मल की वैल्यू मालूम है यानी इसकी लेंथ मालूम है, सब टेंजेंट की लेंथ मालूम है, ऐसे ही तरीके से नॉर्मल की लेंथ मालूम है और टेंजेंट की लेंथ मालूम है, तब हम आसानी से इसको प्रूव कर पाएंगे। इसके लिए हमें इनके तो वैल्यू याद होती है और इसकी भी, लेकिन हमें इसकी वैल्यू को फाइंड भी करना है, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है और लेंथ ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक कर्व को पहले ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पर इसके साथ साथ एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी, यहाँ पर ये ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और एक कर्व यहाँ पर हमने रफली ड्रॉ किया है। इसका एक पॉइंट यहाँ पर कोई ले लेते हैं P, जिस पॉइंट पर हम यहाँ पर एक पॉइंट से टच, कर्व के एक पॉइंट से टच होने वाली जो लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको आपको मालूम है टेंजेंट बोलते हैं। और इसी तरीके से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसे बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली वो लाइन जो इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, उसे नॉर्मल बोलते हैं। इस लाइन को थोड़ा हमने एक्सटेंड किया एक्सिस को, इसको एक्स कर देते हैं। जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट मिलती है एक्सिस को, इस पॉइंट को हम टी बोल देंगे, और जिस पॉइंट से ये नॉर्मल मिलती है एक्सिस को, इस पॉइंट को एन बोल देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट किसे कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट जो कि यहाँ पर हमने शो किया है, पी टी से डिनोट किया, यहाँ पर पी टी के इक्वल है। और साथ ही साथ इसको हम फाइंड भी करते चलते हैं, क्योंकि अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर, ये हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इसको हमें फाइंड करना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट अगर x बाई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये लेंथ या O से लेके अगर इस पॉइंट को हम M से अगर डिनोट कर दें तो ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर ये PM, और ये डिस्टेंस O से लेके M तक x होगी और P से लेके M तक ये डिस्टेंस y होगी। और आपको मालूम है कि जो टेंजेंट का एक्सिस से जो इंक्लिनेशन होता है वो साई होता है, तो उसको हम साई बोल देंगे। ये 90 है, ये 90 माइनस साई, और हम लोग जानते हैं टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में भी 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री और ये 90 माइनस साई, तो ये इसका मतलब होगा साई, क्योंकि तभी ये 90 में से माइनस होके 90 माइनस साई हुआ। तो इस तरीके से हमें ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे। फ़िलहाल हमें पी की वैल्यू फाइंड करना है। इस ट्रायंगल का हम यूज़ करेंगे। इस ट्रायंगल के यूज़ करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं इस पी की लेंथ को। ये हाइपोटेन्यूज है और हमको मालूम है यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज जब फाइंड करना होता है तो कॉसिक का यूज़ करते हैं। तो इसकी वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्रिक कॉसिक का यूज़ को लिखेंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी y कॉसिक साई हो जाएगी। अगर समझ में ना आया हो तो इस वाले ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं। इसको हम अलग से दिखाना चाह रहे हैं, तो इसको इधर छोटे में दिखा देंगे। जैसे कि हम कॉसिक लिखते हैं, तो कॉसिक होता है हाइपोटेन्यूज, तो 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होती है, जो कि पीटी हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पर पीएम हो जाएगा, पीएम। अब यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पीटी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पीएम का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पीएम की वैल्यू वाई के इक्वल है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर ये वैल्यू रख दी है। और हमारी जो वैल्यू है कॉसिक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे
हम अगर स्क्वायर भी कर लें, स्क्वायर रूट भी ले लें, तो इसे कॉसिक स्क्वायर साई कर सकते हैं। और कॉसिक की वैल्यू को कॉट के फार्म में लिखा जा सकता है। ये वैल्यू जो चल रही है वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट चल रही है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू चल रही है, वाई बाहर लिखा हुआ था और हमारा ये स्क्वायर रूट के अंदर कॉसिक साई था। तो कॉसिक साई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस का कॉट स्क्वायर साई लिख सकते हैं। और हमें जो वैल्यू मालूम होती है डी वाई ओवर डी एक्स की इन टर्म्स ऑफ 10 साई के बारे में, तो उसी कॉट को साई 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस इस कॉट की वैल्यू को 1/10 में लिख देंगे। स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर साई। और फिर हम यहाँ पर इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, 1 को 1/1 कर लें और एलसीएम ले लेंगे तो फिर हम यहाँ पर 10 स्क्वायर साई एलसीएम ले लिया, इसका देन इंटू कर देंगे तो 10 स्क्वायर साई प्लस 1 हो जाएगा। और इसमें स्क्वायर रूट से यहाँ से बाहर आ जाएगा 10 स्क्वायर, तो वाई और ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट में 1 को हम पहले भी लिख सकते हैं, यानी 1 को पहले लिख दें, इसको 1 प्लस का 10 स्क्वायर साई और अपान में ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि 10 का स्क्वायर भी हट जाएगा, ओनली 10 साई हो जाएगा। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 10 साई जो होता है वो डी वाई ओवर डी एक्स होता है, यानी कर्व का इक्वेशन अगर दे रखा है तो वहाँ से हम डी वाई ओवर डी एक्स को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। साई हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहता और यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया। 10 साई की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे जो कि डी वाई ओवर डी एक्स होता है, उसकी स्क्वायर है यहाँ पर वे वैल्यू पुट करना है डी वाई ओवर डी एक्स की। तो ये अभी हमने फाइंड किया लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हमें फाइंड करनी थी। इसी तरीके से हमको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो वहाँ पर फिगर देखें और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये इस वाले ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल PMN में ये जो लेंथ ऑफ नॉर्मल है वो PN है और ये भी हाइपोटेन्यूज है। लेकिन अब की हमें इस एंगल के लिए ये बेस का काम करेगा जो इससे जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। तो इसके लिए हमें हाइपोटेन्यूज निकालना होता है, जैसे सेक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी लेंथ ना लिखते हुए फॉर करके लिखते हैं, फॉर यह हम इन ट्रायंगल आ जाते हैं, इन ट्रायंगल PMN अगर हम सेक का यूज़ करते हैं, आप कॉस का भी यूज़ करते हुए इसको फाइंड कर सकते हैं। सेक से हमें कम कैलकुलेशन में निकाल आता है क्योंकि हाइपोटेन्यूज ऊपर रहता नहीं, 90 के सामने की जो साइड होती है इसको हमें फाइंड करना है PN, और उसके बाद में बेस यहाँ पर हो जाएगा इसके लिए जो इस एंगल से लगी हुई साइड होती है PM, इसका PM का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो PN की वैल्यू आ जाएगी PM सेक साई हो जाएगा। और PM की वैल्यू देख रहे हैं y के इक्वल है तो इसके यहाँ पर y लिख देंगे, y सेक साई हो जाएगा। और PM क्या है, PM जो है वो PN क्या है, सॉरी PN जो है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल है। ये लाइन जो थी वो नॉर्मल कहलाती है, नॉर्मल, और इसकी जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक वो लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाती है। इसलिए हम लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ दी नॉर्मल। तो नॉर्मल की जो लेंथ है वो PN के इक्वल है और उसकी वैल्यू y सेक साई है। और साई इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से स्क्वायर भी कर लें और स्क्वायर रूट भी ले लें, और इसी तरीके से इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं 1 प्लस का 10 स्क्वायर साई। और हम लोग जानते हैं 10 साई की वैल्यू डी वाई डी एक्स होती है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाएगी। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल हमें पता चल गया वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई ओ डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमें जो प्रूव करना है उसको हम कर सकते हैं, यानी हमें सबसे पहले तो यहाँ पर फाइंड कर लेना चाहिए जो लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट, यानी हम लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड कर रहे हैं। तो सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट, इनके हमें फार्मूले पता होना चाहिए, इनकी वैल्यू अगर फाइंड करवाते तो हम फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। सब नॉर्मल की लेंथ होती है y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, यानी मल्टीप्लाई में y होगा,
और यहाँ पर सब टेंजेंट जब होता है तो y के अपान में चला जाता है ये dy/dx। अब ये चीज़ जो होगी अपनी जगह पर रहेगी, यानी y dy/dx। लेकिन ये हम देखेंगे कि डबल अपान में है ये dy/dx, तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा dy/dx है। लेकिन अपान में ये वाला y रहेगा जो इस वाले y से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा ये वैल्यू जो आ गई है सब नॉर्मल, जो लेफ़्ट हैंड साइड है सब नॉर्मल अपान सब टेंजेंट की वैल्यू आ गई। ये दोनों एक ही हैं, एक ही टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम लिख देंगे dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर। इसे आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 भी डाल सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी राइट हैंड साइड भी हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या था, लेंथ ऑफ नॉर्मल था, नॉर्मल अपान लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो उन दोनों को फाइंड कर ही लिया है, इनकी वैल्यू रखना है, इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो अभी हमने लेंथ ऑफ नॉर्मल है उसको लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखेंगे और इसका होल ऑफ स्क्वायर करना है वो कर देंगे। लेंथ ऑफ नॉर्मल फाइंड की थी, पीछे हम देख लेंगे। लेंथ ऑफ नॉर्मल हमने बाद में फाइंड की थी, ये y स्क्वायर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट अभी फाइंड की है लास्ट में, यहाँ पर थी y और स्क्वायर रूट में ये 1 प्लस dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर, और उसके अपान में था dy/dx था। तो ये था, तो ये है डबल अपान में है इसके ये, तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देख रहे हैं कि वैल्यू आ गई है, ये इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। y स्क्वायर रूट 1 प्लस dy/dx, न्यूमरेटर को मैंने वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई में बस ये आ जाएगा dy/dx, और ये डिनोमिनेटर वैसे लिख दी y स्क्वायर रूट 1 प्लस dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर। देख रहे हैं ये चीज़ सेम है, कैंसिल हो जाएगी, और बाकी जो बची है वो dy/dx और इसका स्क्वायर है, यानी इसे लिख देंगे dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर। और ये वैल्यू इसके बराबर चल रही है, ये चल रही है लेंथ ऑफ नॉर्मल अपान लेंथ ऑफ टेंजेंट और उसका होल ऑफ स्क्वायर की। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, और हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कह सकते हैं कि सब नॉर्मल अपान सब टेंजेंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल अपान लेंथ ऑफ टेंजेंट का होल ऑफ स्क्वायर। ये इनको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।